आज हम लोग एक नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज, इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, है ना। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आ रहा? तो साधारण ब्याज, इसका कुछ फॉर्मूलेज है ना। इसमें कुछ टर्म आएंगे, है ना, जैसे मूलधन आएगा, मिश्रधन आएगा, ब्याज आएगा, दर आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम उसको जानेंगे कि मूलधन क्या है, दर क्या है, ब्याज क्या है। मतलब साधारण ब्याज का हम लोग कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे कि एक्चुअल में है क्या चीज़। फॉर्मूला तो कोई रट के जो है ठीक है बना लेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हारा माइंड में रहेगा तो ये अच्छी बात है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं साधारण ब्याज का। ठीक, तो इसको जो है हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से हम बताते हैं। मान के चलो एक दर्जी था, है ना। दर्जी की एक बेटी है, वो पढ़ाई लिखाई कर रही है ना। जैसे मैट्रिक पे गई, मैट्रिक के बाद इंटर पे आई, है ना। इसके बाद इसको दर्जी सोचने लगा कि इसको आगे हम पढ़ाते रहेंगे, तो आगे पढ़ाएंगे तो खर्चा होगा ना। तो उसके पास आगे के लिए प्लान करना होगा फिर, कि बेटी अभी इंटर में है, 3 साल बाद वो ग्रेजुएशन में जाएगी, है ना। तो ग्रेजुएशन में बहुत सारा खर्चा होगा, तो मेरे पास पैसा नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे। तो उससे सोचा कि भाई पहले हमको सेविंग कर रखना पड़ेगा पैसा। तो दर्जी क्या किया कि दर्जी के पास जो है उस समय 10,000 रुपया था। ठीक है, उसके पास 10,000 रुपया था। तो क्या किया, बैंक चल गया। ठीक है, तो दर्जी बैंक चल गया, ये 10,000 रुपया लेकर। ठीक है, और बैंक में उसको रख दिया, क्योंकि हाथ में रहेगा, घर में रहेगा, खर्च हो जाएगा, है ना। तो वो जाकर के 10,000 रुपया कहाँ दे दिया? बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसकी बेटी इंटर पे थी, 12th पढ़ाई कर रही थी। अब जो है उसको 3 साल बाद, है ना, मतलब सॉरी इंटर के बाद जो है, मान के चलो मैट्रिक दी, है ना। उस जो है ग्रेजुएशन मतलब अभी करना है 3 साल, है ना। अभी उस पर खर्चा जो है आएगा। ठीक है, तो 3 साल में अब उसको पैसा चाहिए। ठीक है, तो पैसा चाहिए 3 साल के बाद। यहाँ पर गया 3 साल बाद, है ना। 3 साल बाद बैंक गया वो फिर, हाँ। तो बैंक वाला उसको दे रहा है, मान के चलो कि इतना। 3 साल बाद उसको कितना दिया? 11,500 रुपए, है ना। 3 साल बाद, ठीक। 3 साल बाद उसको बैंक वाला कितना लौटाया? 11,500 जो है उसको लौटाया। ठीक है, ये 3 साल बाद 11,500 रुपये लौटाया। तो दर्जी जब बैंक वाले से पूछा कि हम तो जमा किए थे 10,000, ठीक है, तो आपने मुझे 11,500 रुपये दिया। इसका मतलब है कि हमको कितना ज्यादा मिल गया? 10,000 से वो एक होता है ना भाई, हम जितना दिए हैं तो हमको ज्यादा क्यों मिला, कितना मिला ज्यादा, है ना। तो 3 साल जब बैंक में रख दिया पैसा को, तो उसको 1,500 रुपया ज्यादा मिल गया, यही ना। तो खुश हो गया थोड़ा दर्जी कि भाई हम 10,000 दिए थे, अब 3 साल रख दिए बैंक में, तो हमको 1,500 रुपये ज्यादा मिला। यानी कि उसको मिला इतना रुपया, टोटल 11,500 रुपया, इतना ज्यादा हो गया। तो बैंक वाला से कहा, है ना, बैंक मैनेजर से कहा दर्जी
कि क्या हम 5,000 जमा करेंगे तो भी आप जो है 3 साल में हमको 1,500 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। तो बैंक बोलता है कि नहीं देंगे, कम देंगे। 10,000 जमा किए तो 1,500 रुपया दिए 3 साल में, है ना। तो 5,000 तुम कम जमा करोगे तो हम कम देंगे, ठीक है। तो वही चीज अगर तुम 20,000 जमा करोगे तो ज्यादा देंगे, है ना। तो अब दर्जी समझ में नहीं आ रहा भाई, है ना, कि आखिर हमको 1,500 रुपया क्यों दिया, कौन सा नियम के आधार से दिया, है ना। या फिर 5,000 जमा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, या 20,000 जमा करेंगे तो कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, यही ना। तो बैंक ने एक निर्धारित किया था, उसको कहते हैं दर, एक वो रेट यानी दर। बैंक क्या करता है, एक दर निर्धारित करता है, इसको कहते हैं रेट, ठीक है। और समझ में आ रही है, हाँ, वो दर जो है निर्धारित करता है बैंक, ठीक। तो कैसे निर्धारित कर, दर का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि मंथली भी हो सकता है, एनुअल यानी वार्षिक भी हो सकता है ना। मतलब ज्यादातर वार्षिक है, समझ लो पहले वार्षिक दर, है ना, इसको हम कहते हैं वार्षिक दर, है ना। इसको हम मान के चलते हैं वार्षिक दर, यानी कि एनुअल इसको बोलते हैं, माने वर्ष में जो इसका रेट है। तो दर का मतलब क्या है, बैंक एक दर निर्धारित करता है। इसका मतलब होता है कि बैंक बोलता है कि हम 100 रुपए में 5 रुपए ब्याज देते हैं, सॉरी एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। 100 रुपए में 1 साल में, ये किसकी बात हो रही है, 1 साल में। 1 साल में अगर तुम पैसा रखते हो तो हर 100 रुपए में हम 5 रुपया देंगे, ठीक है। हर 100 रुपए में कितना देंगे, 5 रुपया देंगे, ठीक है। तो 100 में 5 रुपया, इसका मतलब क्या हो गया, 100 में 5 रुपया मतलब 5/100, हाँ, 5/100 ना, इसको क्या कहेंगे, 5%, हाँ। तो इसी तरह इसको कहते हैं वार्षिक दर। वार्षिक दर हो गया 5%। और समझ में आ गया, बैंक निर्धारित किया कि वार्षिक दर इतना निर्धारित किया गया, तो इसी दर पे तुम्हारा जो है कितना बनेगा एक्स्ट्रा वो निकलेगा, ठीक है। कि 100 रुपए में साल में कितना रुपया ज्यादा मिल रहा है ना। अब इसी को देखते हैं कि इसी पे आधार पर हुआ 100 रुपए में 5 रुपया, है ना। ये कितना साल की बात हो रहा है, 1 साल की बात हो रहा है, वार्षिक लिखे है ना। हमारे पास कितना साल था बैंक में, 3 साल ना। अब देखो 100 रुपए में 5 रुपया, है ना। अब 1 रुपए में कितना होगा, फिर 1 रुपए में कितना हो जाएगा, 5/100 होगा ना। तो मेरा कितना था टोटल, 10,000 था ना, 10,000 रुपए। इसमें हमको कितना मिलेगा जी, एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं ना, ये इतना रुपया हुआ, ठीक है। 10,000 रुपए में कितना मिलेगा, 10,000 गुना कर देंगे 5/100। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो इतना रुपया हमारा हो जाएगा। ये कितना, 1 साल की बात हो रहा है, हाँ। ये हुआ 1 साल का, ठीक है। लेकिन हम बैंक में कितना साल था, 3 साल ना, हाँ। इसीलिए यही चीज है 10,000 का, ठीक है। ये 1 साल का निकला ना, तो 3 साल का क्या हो जाएगा, 1 साल में इतना, तो 3 साल में और 3 गुना, हाँ। 10,000 गुना 5/100 और क्या हो जाएगा, गुना 3, ये कितना हो जाएगा, 3 साल का। तो ये चीज क्या है, हमको 10,000 रुपया में इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये चीज क्या है, एक्स्ट्रा, है ना। ये चीज क्या है, एक्स्ट्रा, माने अतिरिक्त। हम जितना जमा कर रहे हैं तो 100 रुपए में हमको 1 साल में 5 रुपया देता है ना। तो 1 रुपए का पहले निकालें, 5/100 रुपए, है ना। तो 10,000 रुपए में हमको कितना मिलेगा, 10,000 गुना जो
और तुम्हारा एक रुपए का 10,000 गुना होगा ना। तो ये 1 साल का निकला, तो हमको कितना साल का चाहिए? 3 साल का, तो 3 साल से गुना करेंगे, है ना। यानी कि इतना में हमको कितना एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा चीज है कितना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10,000 गुना 5 3 हो गया, और नीचे में 100। ये क्या पैसा मिला है? एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा चीज है। हम 10,000 में एक्स्ट्रा हमको 3 साल में इतना मिल रहा है। तो बात समझ में आ रही है? अब देखो, जो बैंक में वो जमा करता है पैसा, वो उसका मूलधन है, मूल है ना। क्या चीज है? मूलधन है। जो जमा करता है उसको मूलधन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? मूलधन। अब समझे? इसको प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि कैपिटल पी से हम इसको जानेंगे। इसको किससे जानेंगे? कैपिटल पी, प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक है। उसको 3 साल बाद उसको कितना मिल रहा है? इतना। और एक्स्ट्रा, ये चीज क्या है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा उसको जो मिला 3 साल बाद, एक्स्ट्रा चीज को हम लोग बोलते हैं ब्याज। जो हमको एक्स्ट्रा चीज मिल गया ना, उसको कहते हैं ब्याज। तो इस मूलधन में हमको 3 साल में कितना एक्स्ट्रा मिला करके मिला? टोटल इतना मिला, माने इसको और ब्याज एक्स्ट्रा मनी को जोड़ करके हमको इतना मिला। तो इसको कहते हैं मिश्र धन। मिश्र माने मिला हुआ धन। मिश्र माने क्या? मिक्स है। क्या क्या मिक्स है भाई? मूलधन में एक्स्ट्रा चीज, उसको ब्याज बोलते हैं। तो ये मिश्र धन यानी अमाउंट ऐसे डिनोट करते हैं। तो तुमको यहां समझ में आ गया कि मिश्र धन कैसे निकलेगा? ये मूलधन और एक्स्ट्रा मनी यानी ब्याज को जोड़ करके। समझ में आ रहा है? और ये जो एक्स्ट्रा चीज निकला, एक्स्ट्रा मतलब क्या चीज है? ब्याज। हाँ, तो एक्स्ट्रा का फॉर्मूला हम लोग का निकला। देखो एक्स्ट्रा का फॉर्मूला निकला क्या? देखो ध्यान दो, ये एक्स्ट्रा चीज है ना। ये चीज क्या है? मूलधन पी है ना। 5 क्या चीज है? 100 रुपए में 5 रुपया क्या चीज था? दर था ना। हाँ, तो इसको कहते हैं रेट। दर को क्या कहते हैं? रेट है। 100 रुपए में कितना, वही चीज। फिर ये कितना गुना है? कितना वर्ष के लिए? समय है ना। तो ये है तुम्हारा टाइम। ठीक, बट्टा क्या है? 100। तो ये एक्स्ट्रा का फॉर्मूला निकला। एक्स्ट्रा का फॉर्मूला, एक्स्ट्रा मतलब ब्याज। ठीक है, तो ये ब्याज का फॉर्मूला आया। तो बात समझ में आया? ये P है, ये R है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या निकल गया? P इंटू R इंटू T बाई 100। कितना जमा कर रहे हैं वो जानना है। किस रेट पे हमको मिल रहा है एक्स्ट्रा मनी, उसको रेट कहेंगे, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन में वार्षिक दिया रहेगा, कभी कभी तुम्हारा मासिक दर भी रहता है, मंथली। मतलब एक महीना में 100 रुपए में इतना हो रहा है, तो उसमें महीना वाला निकालना होगा, है ना। तो ये हम वार्षिक का एग्जांपल दिए, वर्ष में। ठीक है, तो समय को वर्ष में फिर लेना है। अगर रेट तुम्हारा वार्षिक दिया है तो समय हमको वर्ष में लेना है। अगर रेट तुम्हारा मासिक दिया है तो समय हमको महीना में लेना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इस तरह ये तुम्हारा एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर किए हम कि इसी को, ये जो ब्याज बोल रहे हैं ना, इसी को हम लोग साधारण ब्याज कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? 100 रुपए में 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है 1 साल में, है ना। तो 200 रुपए में कितना देगा? 10 रुपया। हाँ, 300 रुपए में कितना देगा? 15 रुपया। बात समझ में आ रही है? तो 500 रुपए में कितना देगा? 25 रुपया होगा ना। 10,000 में, सॉरी 1,000 में 25 का डबल 50 रुपया देगा ना। तो 10,000 में कितना दे देगा? 500 रुपया। तो 1 साल में 10,000 जमा करते हैं तो 500 रुपया मिल रहा है। तो हमारा 3 साल था, 1 साल में 500, तो अगला साल में और 500, अगला साल में और 500, कितना हो गया? 1500। तो उसको 1500 एक्स्ट्रा मिला था ना। हाँ, यही हुआ ब्याज। तो अब आराम से निर्धारित करेगा कि तुम अगर 5,000 रखते हो तो 5,000 का कितना बनेगा, तुम आराम से निकाल सकते हो। वो खुद ही निकाल सकेगा कि 100 रुपए में अगर 5 हो रहा है ना, तो 1,000 रुपया में मेरा 50 हो रहा
तो 5,000 में कितना हो जाएगा एक साल में? 1,000 में 50, तो 5,000 में 250। 1,000 में एक साल में 50 रुपया एक्स्ट्रा, तो 5,000 में कितना होगा? 50 गुना 50 जोड़ 50 जोड़ 5 बार जोड़ेंगे ना, तो 50 पंचे कितना हो जाएगा? 250 रुपया हो रहा है ना। तो एक साल में उसको 250 रुपया मिल रहा है 5,000 रखने से, तो उसको 3 साल अगर रखेगा तो 3 से 250 को गुना कर देगा। बात समझ में आ रही है? 250 250, 2 साल में 500 और एक साल में 250, यानी कि 750। तो 5,000 रखेगा 3 साल तक, तो उसको कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा? 750 रुपया। तो रेट का मतलब समझ में आया ना? हाँ, तो वार्षिक रेट में समय हमको वर्ष ही लेना है, मासिक दर रहेगा तो समय हमको महीना ही लेना है। ठीक है, तो ये जो है हम केवल आपको समझाए एक कहानी के माध्यम से। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो निकल ही गया, ऐसा है। ये क्या चीज निकला? एक्स्ट्रा का फॉर्मूला, माने ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है ना। और बाकी चीज जाने जो जमा हुआ मूलधन, अब जो 3 साल बाद हमको मिल गया रिटर्न में वो मिश्र धन, कितना एक्स्ट्रा मिला? दैट इज ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, और ये जो ब्याज मिलता है एक्स्ट्रा, कौन सा नियम से मिलता है वो निर्धारित करेगा रेट। 100 रुपए में 5 रुपए भी हो सकता है, बैंक पे डिपेंड करेगा वो कितना लगा रहा है। 100 रुपए में वो 2 रुपए भी दे सकता है ना। 100 रुपए में 2 रुपए भी दे सकता है, 100 रुपए में 10 रुपए भी वो ब्याज दे सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये था कॉन्सेप्ट तुम्हारा साधारण ब्याज का। क्लियर है साधारण ब्याज क्या है? ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, अब कुछ नहीं, जो समझे उसी के आधार पर हम फॉर्मूला अभी बनाते हैं इसका। ठीक, कुछ नहीं है, बस समझ लिया तो ये चीज कुछ भी नहीं है। हाँ, अब सबसे पहला फॉर्मूला यही आया कि मिश्र धन। इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज है देखो, टर्म को जानते हैं। मूलधन है ना, इसको प्रिंसिपल कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। हाँ, फिर आता है मिश्र धन, जो चीज तुमको जमा करने के बाद पैसा मिलता है। ठीक है, उसको कहते हैं अमाउंट। ठीक, अब कितना हमको ब्याज मिला? साधारण ब्याज उसको कहते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज या सिंपल ब्याज भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं साधारण माने सिंपल, एस ब्याज माने इंटरेस्ट, यानी कि आई, एस आई। क्या कहेंगे? एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। ये लिखेंगे हम फॉर्मूला यही सब है ना, ये बड़ा बड़ा है ना, जगह ज्यादा लेगा, तो बेटर है कि यही सब यूज करें। अब है कि ब्याज एक्स्ट्रा जो चीज है उसको हम किस रेट से निर्धारित करते हैं, तो आ जाता है दर। दर यानी कि ये आ जाए रेट, आर, ये परसेंटेज में रहेगा। 100 रुपए में कितना? ठीक है, दर डिपेंड करेगा वार्षिक होगा कि मासिक होगा। ठीक है, तो ये 4 गो टर्म है। ठीक, तो चारों टर्म आप जान गए क्या है। तो सबसे पहले मिश्र धन, ये जो है जमा राशि है, मिश्र धन यानी ए का फॉर्मूला क्या होगा? ये जो जमा राशि है, वो जमा राशि में हमको एक्स्ट्रा चीज जो मिल रहा है, एसआई, साधारण ब्याज, वही हमारा अमाउंट हो जाएगा। जमा राशि में यानी मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? अमाउंट, मिश्र धन मिलेगा ना। एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हम एक्स्ट्रा इसको निकालते हैं, साधारण ब्याज को। एक्स्ट्रा यही है ना, हाँ जी, एक्स्ट्रा चीज है ना। एक्स्ट्रा का क्या फॉर्मूला आता? पी यानी मूलधन गुना किस रेट से किए थे? आर, फिर समय, टाइम ना। हाँ, पी फॉर टाइम, एक चीज यहाँ छूट रहा, समय है ना, तो बटा 100 था। ये इसका फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और चीज जोड़ देंगे, समय, कितना समय के लिए, इसका हम टी से डिनोट करते हैं।
और समझ में आ गई। तो SI का फॉर्मूला ये आ गया और अमाउंट का ये आ गया, यही दो फॉर्मूला है। हाँ, अब इसी पे अगर मान के चलो तुम्हारा ब्याज निकालना हो तो ये फॉर्मूला निकाल देंगे PRT/100। हाँ, वही चीज अगर मान के चलो ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया है, दर दिया है, बोलेगा समय निकालो, तो इसी फॉर्मूला से आएगा, कुछ नहीं, समय निकालना है, ये दिया है, ये निकालना है ना, इसको इसी जगह रखो, बाकी चीज सब इधर आएगा। 100 गुना हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा ना, तो 100 SI के साथ 100 गुना होगा और ये PR ऊपर है तो नीचे PR आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, ये तीनों में से किसी एक को अगर निकालना है ना, तो बाकी दो को नीचे रख देंगे इधर और SI के साथ 100 को गुना कर देंगे। हाँ, यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा, अगर हम मूलधन निकालना चाहते हैं P, ये दोनों दिया है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इसी पार में रखो, SI के साथ 100 गुना हो जाएगा, होगा। हाँ, और ये R और T नीचे आ जाएगा, है ना। P में क्या बच गया, R और T, उसको नीचे रख देंगे और 100 को SI के साथ गुना करेंगे। रेट का उसी तरह SI के साथ 100 गुना कर देंगे आंख मूंद करके, है ना। और रेट निकालना है तो एक्स्ट्रा दो चीज क्या है जो दिया, P और T, P इंटू T, है ना। उसी तरह टाइम ने अगर निकालना है तो टाइम के लिए वही SI इंटू 100 बटा T के अलावा बाकी दो टर्म क्या, PR, P इंटू R। और समझ में आ गई, इसी फॉर्मूला से ये 3 को निकलेंगे, है ना। क्लियर है। हाँ, तो अब क्वेश्चन आपका इसी पे बनेगा, ठीक। फॉर्मूला नोट कर लो, है ना। इस फॉर्मूला से ये 3 को आया। अब इस फॉर्मूला से भी दो को बनेगा। मान के चलो कि तुम्हारे पास दिया रहेगा कि बोलेगा कि मूलधन दिया है, मिश्रा धन भी दिया है, कितना जमा कर रहा है उतना मिल रहा है, तो ब्याज निकालो। सिंपल है, इतना अगर मिल रहा है तो कितना जमा किया था घटा देंगे। SI निकालना है तो क्या हो जाएगा, A माइनस P, इधर माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ से एक फॉर्मूला निकलेगा। अगर SI निकालना है तो SI का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलेगा, A माइनस P, ये एक फॉर्मूला है। मिश्रा धन घटाओ मूलधन। अगर यहाँ से P निकालना है, मूलधन निकालना, ब्याज दिया है, अमाउंट दिया है, तो हम टोटल कितना मिल रहा है उससे हम इसको घटा देंगे, इस पर एक माइनस होगा ना। कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है यानी अमाउंट, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको घटा देंगे, एक्स्ट्रा यानी ब्याज। आप समझ में आ रही है। हाँ, तो ये दो को इससे फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो ये सब रटने का जरूरत नहीं है, मेन फॉर्मूला से ही ये सब आया है। और थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं है। ब्याज का मतलब क्या, कितना हमको मिल रहा है उससे जो जमा किए थे घटा देंगे, वही ब्याज है। हाँ, मूलधन हमको निकालना है तो मूलधन कैसे निकालेंगे कि हमको जो एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है उसको घटा देंगे, किससे, जो चीज हमको लास्ट में मिल रहा है उससे घटा देंगे, तो जो ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा निकाल दे, सॉरी जितना मिल रहा है और एक्स्ट्रा चीज को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा मूलधन, ठीक है। तो यही है सभी ठीक है। क्लियर है ना। एक नोट जो हम बात बताए थे उसको नोट भी कर लो। नोट में एक बात लिख लो, क्या, अगर हमारा जो दर है रेट R, ठीक है, ये अगर वार्षिक है, वार्षिक माने साल में, है ना, तो हमारा टाइम किसमें होगा, तो हमारा जो T होगा, समय होगा, वो किसमें होगा, वर्ष में, ठीक है। T हमको वर्ष में लेना होगा, ठीक। वही चीज यदि हमारा दर यानी रेट मासिक है यानी कि मंथली, तब हमारा T किसमें लेंगे, माह में, ठीक है। ये दो चीज याद रखना। ये मासिक दर दिया है तो समय को महीना में ही रखना है, महीना के हिसाब से हम काउंट करेंगे।
दर वार्षिक दिया रहेगा तो समय वर्ष में, अगर मान के चलो दर वार्षिक दिया है क्वेश्चन में, तुम्हारा समय महीना में दिया है तो तुमको वर्ष में पहले बदलना होगा उसको, ठीक है। उसी तरह से अगर रेट तुम्हारा मासिक दिया है तो तुमको पहले समय अगर वर्ष में दिया तो उसको महीना में बदलना होगा, है ना। मान के चलो तुम्हारा दिया रहेगा, अच्छा क्वेश्चन पे इसको देखेंगे, ठीक, इसको नोट कर लो। तो छोटा छोटा इस पे क्वेश्चन देखते हैं अभी, है ना। जैसे क्वेश्चन है 8,000 रुपया का 4%, ठीक है। कितना है? 8,000 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छा से पढ़ते हैं। 8,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, माने कौन सा पैसा का? 8,000 रुपये का, मतलब ये हमारा ये अमाउंट मूल है हमारा, यानी मूलधन होगा। तो इसका हमको 4% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट हमारा दिया है, कैसा दर है? वार्षिक है कि मासिक? वार्षिक है। कितना परसेंट? 4%, माने 100 रुपए में साल में 4 रुपये का ब्याज, है ना। तो 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितना समय में? 2 वर्ष का। 2 वर्ष में हमको कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो जो चीज दिया है उसको हम लिख लेंगे पहले। मूलधन कितना है? 8,000 रुपया। वार्षिक दर यानी रेट वार्षिक में है ना, तो कितना है? 4%। समय टाइम, देखो ये वार्षिक है तो ये भी वर्ष में दिया है, तो लिखेंगे 2 वर्ष। 4% ये किसमें दिया है? वार्षिक, ठीक है, वार्षिक रेट है ना, तो 4% वार्षिक है तो ये भी वर्ष में आ गया। तो PRT आ गया, साधारण ब्याज निकल जाएगा सीधा फॉर्मूला से, हाँ। इसीलिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला था? P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। P है हमारा 8,000, रेट है हमारा 4, और ये समय है 2 साल बटा 100, 0 0 कैंसिल आउट, तो कितना? 4 दूनी 8, 8 8 64, और 1 0, माने ये हमको साधारण, माने इतना एक्स्ट्रा हमको 2 साल में मिलेगा, 640 रुपया, ठीक है। आप समझे? अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? कितने धन का, अब हमको नहीं मालूम है कितने धन का, है ना, मैंने वही निकालना है ना, वो धन निकालना, मतलब मूलधन। कितने धन का साधारण ब्याज, है ना, 4% वार्षिक ब्याज की दर, है ना, से 4 वर्ष में 200 रुपये हो जाएगा। ये 200 रुपये क्या दिया है? कितने धन का साधारण ब्याज? 200 रुपये हो जाएगा। किस दर से? 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 200 रुपये हो जाएगा। ये 200 क्या चीज है? साधारण ब्याज दिया है ना, हाँ। तो कितने धन का, माने मूलधन का, कौन सा राशि का, कौन सा मनी का हमको मिलेगा, यानी मूलधन निकालना है ना। तो जो चीज दिया है, SI दिया है, SI हमारा 200 रुपये, ठीक है। फिर क्या दिया है? दर दिया है, रेट ना, रेट कितना है? क्या चीज है? वार्षिक है ना, वार्षिक रेट है। फिर क्या दिया है? टाइम, वार्षिक है तो वर्ष में दिया है, 4 वर्ष में, यही ना। हमको बोल रहा कितने धन का, मतलब वो क्या चीज है? P है ना, मूलधन निकालना है ना, तो सीधा मूलधन का फॉर्मूला SI दिया है तो SI इंटू 100 बट्टा बाकी 2 चीज क्या क्या दिया? R और T, R इंटू T, ओके। SI है 200 रुपये, ये 100, रेट है 4%, T है 4 वर्ष, तो 4 25 100, 4 5 20, 4 50 200,
कितना हो जाएगा 50 और 25, 25 0 0, 25 5 125 होगा। कितना आ गया हमारा वो धन कितना आया 1250, उसमें हमको 200 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, तो हमारा मूलधन का आ गया 1250। ठीक, कर लो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को धीरे धीरे ट्विस्ट करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वर्षों में, सिंपल सी बात है, हमको वर्ष निकालना है, यानी टाइम निकालना है। कितने वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, हमारा वार्षिक ब्याज की दर यानी आर दिया है वार्षिक 4%, है ना। तो कितने समय में कोई धन मतलब मूलधन, कोई धन 3 गुना हो जाएगा। कितने साल में 3 गुना, मैंने 3 गुना हो जाएगा। तो ये जो 3 गुना हमको मिलेगा वो चीज क्या है, कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। जो 3 गुना मिलेगा वो क्या चीज है, फाइनल में जो मिलेगा हमको, बट जो मिलेगा हमको, जैसे दर्जी 10,000 जमा किया, उसको 11,500 मिला, तो 11,500 क्या था, मिश्र धन था ना, अमाउंट था ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई धन 3 गुना हो जाएगा, उसका 3 गुना हो जाएगा उसका, तो वो क्या चीज है 3 गुना, मिश्र धन ना है। हाँ, तो तुम्हारे पास दिया है रेट वार्षिक 4%, यह है वार्षिक रेट। ठीक, फिर दिया है मूलधन, सॉरी अमाउंट हम करते हैं, ए कितना दिया है, मूलधन का 3 गुना, 3 गुना ना, किसका 3 गुना, कोई धन का 3 गुना, कोई धन 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना क्या हो जाएगा, मिश्र धन ना जी। हाँ, तो ये अमाउंट है गया 3P। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, सॉरी हाँ समय, यही ना, समय निकालना है। अब समय का हम क्या फॉर्मूला जानते हैं जी, SI इंटू 100 बाई P इंटू R। ठीक है, तो SI इंटू 100, हमारे पास SI नहीं है, पहले SI निकालेंगे। ठीक है, तो T से पहले हमको SI निकालना पड़ेगा। SI आराम से निकलेगा, अमाउंट और मूलधन माइनस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम SI निकालेंगे। SI वो फॉर्मूला लगाएंगे, A मिश्र धन से घटा देंगे मूलधन का नाम, A माइनस P। तो A को देखो 3 गुना है ना मूलधन का, तो यहाँ A की जगह 3P लिख देंगे, और यहाँ तो P है ये, तो 3P से P घटेगा तो 2P, तो SI हमारा 2P हो गया। ठीक, तो इसीलिए हमारा समय जो निकलेगा T क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बाई R इंटू P इंटू R, या जो भी हो, है ना, जिसको आगे लिखो। हाँ, SI कितना निकला 2P इंटू 100 बाई रेट कितना है 4%, P कितना है, P है, P ही है। अब ये P एक तो P कटा, और ये 4 25, 25 दूने कितना हो जाएगा 50, 50 क्या आ जाएगा वर्ष हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा तो 50 वर्ष हो जाएगा। तो देखते हैं कैलकुलेशन अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, कोई धन 3 गुना हो जाएगा, है ना, तो यानी अमाउंट हमारा मूलधन का 3 गुना। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, यही आंसर आएगा 50 वर्ष। ओके, बात कैसे, हम समय को SI चाहिए था, SI पहले निकाले, अमाउंट और P दिया है, घटा करके निकाल दिए। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किस ब्याज की दर से, यानी कि हमको सीधी सी बात है, किस ब्याज की दर से क्या निकालना है, दर, है ना, किस दर से 400 रुपए, है ना, कमा है 400 रुपए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो समझते कैसे, 400 रुपए 9 महीने में 30 रुपए हो जाएगा। ठीक है, किस ब्याज की दर से ये जो 400 रुपए है वो 9 महीने में 30 रुपए हो जाएगा। ठीक है, किस रेट से, तो ये जो 30 रुपए हो जाएगा बोल रहा है,
तो 30 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब क्या चीज है ये? हाँ, ब्याज कैसे? 400 रुपए वो 30 रुपए हो जाएगा। हाँ, 9 महीने में देखो किस ब्याज की दर से 400 रुपए 9 महीने में, हाँ 30 रुपए हो जाएगा। हाँ, किस ब्याज की दर से 400 रुपए 9 महीने में 30 रुपए हो जाएगा। कम कैसे हो जा रहा है? तो ये फिर ये कम हो रहा है, यानी कि ये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको मिलता 9 महीने में कुछ ज्यादा ना मिलता जिससे, हाँ, तो ये तुम्हारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 9 महीने में 30 रुपए हो जाएगा। अच्छा, 9 महीने में 30 रुपए हो जाएगा किस ब्याज की दर से? इतना रुपए जो है वो 9 महीने में 30 रुपए हो जाएगा। ठीक, तो तुम्हारे पास अब देखो ऑप्शन में वार्षिक 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 लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या चीज है? मूलधन कितना है? 400 रुपया। ठीक, फिर दिया है ब्याज, साधारण ब्याज कितना है? 30 रुपया। ठीक, फिर हमारे पास टाइम कितना है? 9 मंथ, 9 महीना ना। हमको क्या निकालना? रेट, यही ना निकालना है। लेकिन रेट देखो वार्षिक में दिया है ना, तो हमको ये चीज गौर करना वार्षिक में। इसका मतलब समय को क्या करना है? वर्ष में चेंज करना है। 9 महीना है ना, तो आपका 12 महीना में 1 वर्ष होता है। तो 1 महीना में 1/12 वर्ष, तो 9 महीना में 9/12 वर्ष होगा। 3/4, यही ना। तो इसीलिए हमारा जो रेट हो जाएगा, रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 बाई P इंटू T, यही ना। SI कितना है? 30/100, P कितना है? 400, समय कितना है? देखो 3/4, 3/4, यही है ना। तो 30 गुना 100, ये है 400, 3/4, 3 है 4 ऊपर जाएगा। ठीक, ये 0 0 0 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, कितना आ गया? 10%। ठीक है, तुम्हारा रेट आ गया 10% वार्षिक। ये वार्षिक में है ना, तो तुम्हारा हो जाएगा ये। ठीक।